नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको पाठ 9 एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जिसमें हमने जाना कि अपनी सुरीली और मधुर आवाज से दुनिया को चमत्कृत कर देने वाली सुब्बुलक्ष्मी ने अपने जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए और पद्म विभूषण प्राप्त किया। तो सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, कर्नाटक संगीतकार सुब्बुलक्ष्मी के बारे में हमने शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी सुब्बुलक्ष्मी जी, इनके बारे में हमने जाना अपने पिछले पाठ में वीडियो के माध्यम से। तो आज हम करेंगे पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं मौखिक प्रश्न। तो बच्चों, मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था, और दूसरा प्रश्न है एमएस सुब्बुलक्ष्मी का पूरा नाम क्या था। तीसरा प्रश्न है एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत किससे सीखा, और चौथा प्रश्न है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने हिंदुस्तानी संगीत किससे सीखा। तो ये वन वर्ड के आंसर है बच्चों, और इनके आंसर आपको अपनी किताब के पहले दूसरे पेज में ही मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही आसान है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनके आंसर आपको बता नहीं सकती, मैं इनके आंसर आपको साथ साथ में बता भी सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से आप फटाफट आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ याद कर लेते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और पाठ नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें, जिससे कि आपको पाठ भी पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। ठीक है। तो अब अगला है कि लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में है, प्रश्न दिया हुआ है जिसके कि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस संगीत का पर्याय माना जाता है? तो कर्नाटक संगीत का। एमएस सुब्बुलक्ष्मी की मातृभाषा कौन सी थी? कन्नड़ थी। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए। और अगला प्रश्न है हाँ और ना में आपको आंसर देना है, ये भी आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है ये आपके पाठ से ही संबंधित है। इसी पाठ में से गद्यांश एक छोटा सा अनुच्छेद लिया हुआ है और इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे और उसके बाद उसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं इनके उत्तर देंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर इसी अनुच्छेद में आपको मिल जाएंगे और ये भी आप स्वयं करेंगे और इसके आंसर अपनी बुक में ही फिल करेंगे। मैं करवा रही हूं आपको प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि सुब्बुलक्ष्मी द्वारा फिल्मों में अभिनय बंद करने का क्या कारण था? किस कारण से सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्में करना बंद कर दिया? जैसे हमने पढ़ा पाठ में कि उन्होंने बहुत से फिल्मों में भी काम किया है ना, लक्ष्मीबाई वाले में, और लक्ष्मीबाई वाली जो फिल्म है उसमें तो उन्होंने स्वयं ही गीतों को गाया है, उन्हीं की आवाज़ में गीत गाए गए हैं या भजन वगैरह जो भी हैं उन्हीं की आवाज़ में गाए गए हैं। तो क्या कारण था कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय देना बंद कर लिया? तो जानते हैं। तो जब सुब्बुलक्ष्मी को लगा कि वे अभिनय से ज़्यादा गायन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती हैं, तो उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उनको लगा कि वो गायन में आगे बढ़ सकती हैं बजाय कि फिल्मी एक्टर के। ठीक है, इसलिए वो गायन की तरफ उनका ध्यान चला गया। अगला प्रश्न है कि सुब्बुलक्ष्मी द्वारा दी गई कौन कौन सी प्रस्तुतियां प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है कोराई ओन, रूमिल्लई, विष्णु सहस्रनाम, हनुमान चालीसा आदि की भी प्रस्तुतियां दी हैं उन्होंने, और इनकी सभी प्रस्तुतियां बहुत ही सराहनीय रही हैं और बहुत ही सराही गई हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर और सरोजनी नायडू ने सुब्बुलक्ष्मी की कला की प्रशंसा किन शब्दों में की है? तो इसका उत्तर है कि लता मंगेशकर ने इन्हें तपस्विनी तथा सरोजनी नायडू ने भारत की स्वर कोकिला कहकर संबोधित किया है। किसको? एमएस सुब्बुलक्ष्मी को। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुब्बुलक्ष्मी की कला को सम्मान देने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुब्बुलक्ष्मी की कला को सम्मान देने के लिए उन्हें संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। ठीक है। और अगला प्रश्न है एमएस सुब्बुलक्ष्मी के अनुसार एक कलाकार को पेशेवर रूप में सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है कि विनम्रता
तथा जीवन के किसी भी चरण में सीखने की इच्छा एक कलाकार को पेशेवर रूप में सफल बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कि किसी भी काम को, किसी भी कला को और किसी भी हुनर को सीखने के लिए उम्र का बाउंडेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो गई तो वो कुछ सीख नहीं सकता। यदि आपके अंदर कला है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप किसी भी उम्र में उसको सीख सकते हैं और एक बहुत अच्छा पेशेवर उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे प्रश्नोत्तर MS सुब्बुलक्ष्मी पाठ के, और इसी के साथ बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। और जो पाठ से संबंधित भाषा बोध का कार्य है, आप उसे अपनी बुक में ज़रूर फिर कर लीजिएगा और प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।